मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। 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 आज रंग दे माया रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला। 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा 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 रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे हो माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला। 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जिस चीज की, जिस बात की पूरे राजस्थान को दरकार थी, जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब के अंदर में गारंटियां देकर इस देश के अंदर में पहली बार गारंटी वर्ड का उपयोग किया गया राजनीति के अंदर में, और उसको सफलता से अगर किसी ने पूर्ण किया तो दो व्यक्ति हमारे बीच में, अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी हमारे साथ में हैं। जहां पर लोग मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टो के बाद में उनको जुमले बोल देते हैं, वहां पर ये पहली बार भारतीय राजनीति के अंदर में पिछले 10 वर्षों के अंदर में गारंटी शब्द का उपयोग और गारंटी लगातार पूरी की गई। मैं आज के इस पावन दिन पे, आज के इस ऐतिहासिक दिन पे मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा, यहां पर हमारे बीच में अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान साहब, संदीप पाठक जी, विनय मिश्रा जी, हमारे सभी सह प्रभारी, सबसे पहले एक बार सभी साथी खड़े होकर आज के इस गारंटी का एक बार विमोचन करते अरविंद जी से, और अनुरोध करूंगा भगवंत मान जी से। ये आज की वो गारंटियां जो राजस्थान का तकदीर बदलने वाली हैं, ये वो गारंटियां हैं जो गांव गांव और ढाणी तक पहुंचेगी और बताएगी कि राजस्थान भी अब दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे चलने वाला है। सभी साथियों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, जो जहां जहां बैठे हुए थे।
जो जहां जहां बैठे हुए थे कृपया करके प्लीज वहां आप लोग वापस बैठ जाएं। सभी लोगों से जिन लोगों के कैमरे चालू हैं आप लोग बंद कर दें। ये पूरा लाइव प्रोग्राम आप लोग देख सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। सभी साथियों से अपना अपना स्थान ग्रहण करें और मैं अनुरोध करूंगा इस सब के बीच में आज के सभी अतिथियों का और सबके स्वागत के लिए हमारे आम आदमी पार्टी राजस्थान के आंदोलन के समय से आम आदमी पार्टी का राजस्थान का चेहरा लगातार अपनी आवाज को बुलंद जिन्होंने रखा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी से कि नवीन पालीवाल जी आप आए और अपनी बात हम सभी के बीच में रखें। भारत माता की इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल तुम संघर्ष करो। राजस्थान के कोने कोने से आए हुए क्रांतिकारी साथियों और मंच में विराजमान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, रंगला पंजाब बनाने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री संदीप पाठक जी और राजस्थान में प्रदेश प्रभारी श्री विनय मिश्रा जी, सह प्रभारी श्री मुकेश अहलावत जी, मुकेश शिव चरण गौतर जी, मुकेश अहलावत जी, नरेश साबना जी और अमनदीप जी मुसाफिर और नरेश यादव जी तथा कोने कोने से राजस्थान से आए हुए सभी साथियों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत खुशी का दिन है कि जिस पल का इंतजार हम सब पूरी ताकत के साथ 2012 से जब से आम आदमी पार्टी बनी है इंतजार कर रहे थे। दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद गुजरात और गुजरात के बाद अब साथी बारी अपन लोगों की है, राजस्थानियों की है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आपने जिस तरह से राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर ये जो भ्रष्ट व्यवस्था चल रही थी जिस पर अंकुश लगाया है और आज सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां उसका अनुसरण कर रही हैं। मैं सलाम करता हूं आपके जज्बे को और पूरे राजस्थान वासियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि अब बारी राजस्थान की है। राजस्थान की जनता पल पल आपका इंतजार कर रही है, उस मौके की तलाश कर रही है जिससे राजस्थान के अंदर जिस तरह से 30 साल लगभग कांग्रेस ने शासन किया है, 19 साल भाजपा ने शासन किया है, लेकिन इन दोनों पार्टियों भाजपा और कांग्रेस ने जो भाई बहन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, मिलकर आम आदमी को लूटने का काम किया है। आज राजस्थान की स्थिति जो है, किसान दयनीय स्थिति में है, सिंचाई के लिए परेशान हो रहा है, पानी से कर्ज माफी के लिए परेशान हो रहा है और थोड़े से कर्ज के लिए उनकी जमीनें नीलाम हो रही हैं। साथियों, बेरोजगारी की स्थिति आप देख लीजिए राजस्थान के अंदर। आज हमारे भाई, युवा भाई, किसान अपनी जमीन बेचता है, मजबूरी से किसी तरह अपने बच्चों का पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाता है और डिग्री लेने के बाद वो भाई हमारा, वो बेरोजगार साथी 10-10, 15-15 हजार की नौकरियों के दर की ठोकरें खा रहा है। आज सरकारी तंत्र की स्थिति यहां पर यह है कि किसी भी आम आदमी को कुछ भी काम कराना हो, इन सरकारी विभागों के अंदर जूते घिस जाते हैं लेकिन काम नहीं होता। साथियों, सरकारी तंत्र के अंदर विभागों की यह स्थिति हो चुकी है। भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर चरम में है। मैं ऐसा करता हूं, आज आप लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी आए हैं जो गारंटी देने के लिए आए हैं और मैं गर्व से कह सकता हूं हिंदुस्तान के अंदर एक अरविंद जी ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिल्ली के अंदर कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे,
बना के दिखाई है। दिल्ली के अंदर कहा था बिजली सस्ती करेंगे, करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर कहा था प्रशासनिक सेवाएं अच्छी करेंगे, करके दिखाया है। साथियों, एक आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी है जो कहते हैं जो कहा है वो करेंगे। काम के आधार पर वोट देना, नहीं तो नहीं वोट देना। साथियों, उसी का अनुसरण करते हुए हमारे बीच में हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री, रंगला पंजाब बनाने वाले भगवंत मान जी, उन्हीं के चर कदमों में चलकर आज पंजाब की जनता के अंदर मैं देख रहा हूं साल भर के अंदर कितने बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं। सरकारी स्कूलों का ढांचा पंजाब के अंदर साल भर के अंदर ही बदलने लग गया है। टोल टैक्स बंद हो रहे हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया है। और गर्व से कहता हूं हमारे भगवंत मान जी के लिए कि उनके अंदर हिम्मत है कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर डाला है। साथियों, हम लोग इसी परिवर्तन की आशा में लगे हुए हैं, इसी बदलाव की लड़ाई में आम आदमी पार्टी के साथ आए थे मंच में। और आज गर्व होता है आम आदमी पार्टी के कामों को देखकर। जिस तरह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश में आम आदमी पार्टी का कारबा बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। साथियों, भ्रष्ट आज वो दिन की घड़ी आ गई है। आज परिवर्तन लाने के लिए राजस्थान में एक उम्मीद की किरण अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में है। और आप लोगों को जो गारंटियां देंगे, मैं वादा करता हूं आप लोगों से और पूरी तरह से आश्वासन देना चाहता हूं कि आज के दिन के बाद से राजस्थान के अंदर आम आदमी को बिना चुने वो सब गारंटियां मिलने लगेंगी। जैसे गहलोत जी ने नकल करके पूरे राजस्थान के अंदर होल्डिंग लगवा दिए, लेकिन सुविधाओं के नंबर पे जीरो है, जीरो। आज दिल्ली के अंदर हमारे बिल जीरो आ रहे हैं और राजस्थान के अंदर 50-100 यूनिट बिजली देने के बाद भी बिल 700-750 रुपए आ रहे हैं। हम लोग जिस तरह से गांव-गांव दाढ़ी जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का हर जनता, हर बच्चा, हर नागरिक, हर युवा साथी, हर किसान भाई, हर बेरोजगार साई एक तक निशान लगा के बैठा है कि कब अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान के अंदर आएंगे, गारंटी देंगे और राजस्थान की जनता को सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली जैसा शासन मिलेगा, जैसे दिल्ली के अंदर आज हर परिवार का 10 से 15-20 हजार रुपए का फायदा हो रहा है। साथियों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस बदलाव के लिए आज आपके बीच अरविंद केजरीवाल जी आए हुए हैं। और मैं एक बात आप लोगों से पुनः कहना चाहता हूं, देखो, आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू पे ही वोट दिया ही वोट काम आएगा। कांग्रेस और भाजपा को आप आजादी के 77 साल बाद तक राजस्थान में दे रहे हैं। 50 साल भाजपा कांग्रेस ने शासन किया है, लेकिन आप लोग खुद गवाह हैं कि आप लोगों को यह व्यवस्था मिली या नहीं मिली। मिली क्या आप लोगों को? इसीलिए आज परिवर्तन के लिए पुनः दोहरा रहा हूं, झाड़ू पे बटन दबाया बटन ही काम आएगा, पंजे और कमल पर बटन काम नहीं आएगा। सोचना आप लोगों को है। हम क्रांतिकारी साथ आप लोगों के साथ लगे हैं, भाई अरविंद केजरीवाल जी, भाई भगवंत मान जी और हमारे सारे क्रांतिकारी साथी आज आपके पास गारंटी देने के लिए आए हैं। मैं ज्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं लेना चाहूंगा। अरविंद जी को सुनने के लिए आप लोग आतुर होंगे, भगवंत मान जी को सुनने के लिए आप लोग आतुर होंगे, लेकिन एक बार पुनः कहूंगा, अरविंद जी का जो लोकप्रिय गीत है, क्योंकि हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते, उस गीत के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। और आप लोग भी ताली बजा के, मुझे गाना तो नहीं आता, लेकिन दो लेन अरविंद जी के समर्पण जरूर करूंगा। आप लोग भी ताली बजाकर इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा,
यही पैगाम हमारा। बस इसी के साथ अपनी बाड़ी को बीमार देता हूं। अरविंद तुम संघर्ष करो, भ्रष्टाचार का एक ही काल, आम आदमी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। और बिल्कुल पूरा देश आज की डेट में अरविंद केजरीवाल से प्यार करता है, हर युवा प्यार करता है, सारा युवा पूरे देश का जानता है आज के समय में कि अगर उसको कोई सही राह, सही दिशा दे सकता है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं। इस सभी के बीच में मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा, जिस पंजाब के अंदर में जब हम सुनते थे कि माफियाओं का राज चलता है, बड़े बड़े घरानों का राज चलता है, उन माफियाओं को, उन बड़े बड़े राजनीतिक घरानों को जिनको धूल चटाई, उनको निस्तो नाबूद कर दिया, वो हरमन प्यारे हमारे भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आए और हम सभी के बीच में अपनी बात रखें। भगवंत मान जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जयपुर में बहुत ऐतिहासिक दिन है, जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, नेशनल कन्वीनर और देश की राजनीति को नई दिशा और दशा देने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी गारंटियां देने आए हैं। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, आप लोग का जुनून, उत्साह, जज्बा देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप लोग घर से जब एक कदम बाहर निकले इस कार्यक्रम के लिए, वो असल में एक कदम नहीं था, वो इनकलाब के लिए और राजस्थान की भलाई के लिए वो उठाया हुआ कदम था। सबको मेरी नमस्ते, सत श्री अकाल। हमारे बीच राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे वॉलंटियर्स बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं जो किसी भी पार्टी की। आज का दिन आप लोग इस बात के लिए चश्मदीद गवाह हो कि अरविंद केजरीवाल वादे नहीं करता, वो गारंटी देता है। वादे तो करके मुकर जाते हैं लोग, गारंटी पूरी होती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से गंगा उल्टी चल नहीं सकती, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की दी हुई गारंटी बदल नहीं सकती। ये घर पे ले जाइएगा, संभाल के रखिएगा इसको। ये वो गारंटियां हैं, जो ऐसी गारंटियां हैं जो ऐसे हवा में नहीं फेंकते हम। ये गारंटियां दिल्ली और पंजाब में पूरी करके आपके बीच में आए हैं भाई साहब। हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वही लिखते हैं, वही लिखते हैं जो कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे तो याद ही है, शिक्षा गारंटी सबसे पहली। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, पूरे देश में था। तो अफसर आए, अरविंद केजरीवाल जी को बोले इनको प्राइवेट में मर्ज कर देते हैं, ये तो जी अब खंडर बन गए हैं। तो केजरीवाल साहब ने मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलकर फैसला किया कि नहीं, इन्हीं को ठीक करना है। और आज की डेट में दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे हैं, बिल्डिंग में भी और रिजल्ट में भी और पढ़ाई में भी। कैसा कारनामा किया, कैसा कमाल किया अरविंद केजरीवाल ने। मुझे भी देखने का मौका मिला स्कूल को, मैं मेंबर पार्लियामेंट था उस समय, एमपी था, तो दिल्ली जाता रहता था, तो मुझे भी एक स्कूल में जाने का मौका मिला। सबसे अच्छी बात, जो लू कंडे खड़े करने वाली बात होती है ना, वो दिल को बड़ी अच्छी लगी कि दिल्ली के स्कूल में एक जज का बेटा, एक डीसी का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ रहे थे।
वरना क्या होता है भाई साहब, बड़े अमीरों के स्कूल और हैं, उनके टीचर और हैं, उनकी किताबें और हैं, गरीबों की किताबें और हैं, गरीबों के लिए स्कूल और टीचर और हैं। वो तो लाइन में, बेरोजगारी की लाइन में लगने के लिए पढ़ते हैं बस। आपने कभी किसी नेता का बेटा बेरोजगार देखा है कि नेता बहुत बड़ा है पर उसका बेटा बेरोजगार है? नहीं होता भाई साहब। शिक्षा की गारंटी हमने पंजाब में लागू की। पंजाब में अभी रिजल्ट आए हैं, क्योंकि मार्च में हमारी सरकार बनी थी तो मार्च से ही सेमेस्टर शुरू होता है। पंजाब में अभी रिजल्ट आए हैं, 5वीं से लेके 8वीं बोर्ड है, 5वीं बोर्ड है, 8वीं बोर्ड है, 10वीं बोर्ड है, 11वीं 12वीं, सभी क्लासों में सरकारी स्कूलों के आम घरों के बेटे बेटियां पहले नंबर पर आए हैं, फर्स्ट आए हैं। और कितने नंबर लिए? 3 लड़कियां फर्स्ट आई 8वीं क्लास में से, 3 लड़कियां प्राइवेट स्कूल की नहीं, दो सरकारी स्कूल की। दोनों बच्चियों के नंबर 600 में से 600। और हम लोगों ने उन तीनों बच्चियों को घर पे बुलाया, 50-50 हजार रुपया नगद इनाम दिया उनको। अब जो भी 8वीं 10वीं 12वीं में फर्स्ट आता है, पैसे हम हौसला बढ़ाते हैं उनका। यह शिक्षा गारंटी है भाई साहब। इधर साथ में ही है जो हमारी हद भी लगती है पंजाब की, ये हनुमानगढ़, गंगानगर, संगरिया, पीलीबंगा, ये सब पंजाब के साथ लगता है। अबोहर का इलाका हमारा, फाजिलका का इलाका। आप दोस्त मित्र भी होंगे आपके, यहाँ भी पंजाब से बहुत से लोग बैठे हैं भाई साहब, उनके से बात कर लेना कि ये सच बोल रहे हैं या नहीं। हम लोग वो बात बोलते ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। हम जुमले वाले नहीं हैं, हम तो जुमले नहीं हम सुनाते। दूसरी गारंटी है स्वास्थ्य की। दिल्ली में जगह की कमी है, फिर भी छोटी सी जगह पे ऐसे कमाल के मोहल्ला क्लिनिक बनाए केजरीवाल साहब ने, और लोगों को पहली बार ये महसूस हुआ कि बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो यहीं पे इलाज हो जाएगा। और स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों को देखने के लिए बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष, उनके परिवार के मेंबर कह रहे हैं हमें दिखा दो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के स्कूल। तो देख के भी जाते हैं, वो हर रोज देख के जाते हैं। पंजाब में हमने, दिल्ली में इन्होंने तजर्बा किया, टाइम बहुत लग गया क्योंकि दिल्ली में काम नहीं करने देते ना, दिल्ली में खुल के काम नहीं करने देते, तो इसीलिए थोड़ा उन्होंने अड़चने लगाई। फिर भी इन्होंने पहले 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में टाइम लग गया, इनको 3-4 साल लग गए। पंजाब में क्योंकि हमने इनके वाला तजर्बा इस्तेमाल किया, पंजाब में हमने पहले साल में ही अब 650 हमारे पास आम आदमी क्लिनिक, 40 किस्म के टेस्ट होते हैं, 90 किस्म की दवाइयां वहीं मिलती हैं। अब तक 47 लाख से ज्यादा लोग उन आम आदमी क्लिनिकों में से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं भाई साहब। शानदार बिल्डिंगें, और नए डॉक्टरों को काम मिल रहा है, नर्सों को काम मिल रहा है, फार्मासिस्ट, रिसेप्शनिस्ट सब रखे हैं। अरे नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। ये 2 गारंटियां हो गई। तीसरी सबसे बड़ी गारंटी भाई साहब पंजाब में बिजली की गारंटी। हमने कहा कि हम बिजली फ्री कर देंगे। इलेक्शन से पहले हमने गारंटी दी कि बिजली फ्री कर देंगे, तो विरोधी पार्टियों वालों ने कहा पैसा कहां से आएगा, कह रहे हैं बिजली फ्री कर देंगे, पैसा कहां से आएगा। भाई साहब हमने उनको बताया नहीं कि कहां से आएगा, क्योंकि हमको ये पता था कि इन्हीं में से आएगा। तो हमने भ्रष्टाचारी पकड़ना शुरू किए। भाई साहब इतना पैसा मिला है उनके घरों से, नोट गिनने वाली मशीनें भी उनके घरों से मिली हैं। अब उन्हीं में से जो पैसा आ रहा है उसी से चल रहा है। बिजली 1 जुलाई से फ्री है, पिछली 1 जुलाई से, अभी 12-14 महीने हो गए बिजली फ्री है। 90% पंजाब को 0 बिल आता है भाई साहब। 300 यूनिट पर मंथ फ्री है, 600 यूनिट का कैप बन जाता है, 2 महीने बाद बिल आता है। 600 यूनिट अगर आपका, इसमें हमने वो भी नहीं रखा कि पीला कार्ड होना चाहिए या आपके पास नीला कार्ड होना चाहिए ना, चाहे आपके घर पे 4 एसी भी लगे हुए हैं, लेकिन आपके घर का मीटर 600 यूनिट से नीचे है तो आपका बिल माफ हो जाएगा, सबका बिल माफ हो जाएगा। और पंजाब में हमने क्या किया, बिजली कहां से आई हमारे पास,
2015 से झारखंड में पचवाड़ा एक जगह है, वहां एक कोयले की खान थी पंजाब की, वो बंद पड़ी थी क्योंकि इससे पहले वाले पिछली सरकारों वाले कमीशन खाते थे, महंगा कोयला कहीं और से लेते थे, अपनी कोयले की खान नहीं चलाते थे कि हम उधर से ले लेंगे, ये नहीं चलाएंगे। भाई साहब, हमने आते ही उसका शुरू किया काम, मार्च में सरकार बनी, अक्टूबर में पहली ट्रेन भर के उस खान से हमारे थर्मल प्लांटों में पहुंच गई। अब हमारे पास बिजली है, बिजली। और तीसरा देखो, आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है और सरकार सरकारी संस्थाओं को, सरकारी जो बिल्डिंगें हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी बसें हैं, सरकारी जिस नाम पे भी सरकारी लग गया, उसको घाटे में दिखाकर अपने प्राइवेट मित्रों को बेच देते हैं। जैसे मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने प्राइवेट मित्रों को बेच देते हैं। ये घाटे में है, LIC घाटे में बेच दो, एयरपोर्ट घाटे में इनको बेच दो, रेल घाटे में इसको बेच दो, तेल घाटे में इसको बेच दो। भाई साहब, आम आदमी पार्टी है, ये किसी और मिट्टी की बनी हुई है। पंजाब में हमने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट, वो कह रहे हमसे चल नहीं रहा, आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार उसको खरीदने जा रही है कि हम चलाएंगे इसको। ये उल्टा काम है ना, नीयत साफ हो तो। बिजली की गारंटी, शिक्षा की गारंटी होगी, शहीद सम्मान राशि। भाई साहब, ये बॉर्डर है आपका, पंजाब से 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है आपका। हमारा 532 किलोमीटर बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, और आपका 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है। जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ बॉर्डर पे हमारे जवान तैनात हैं, ओ कारगिल में हमारे जवान तैनात हैं। जब हम अपने परिवार के साथ AC में सो रहे होते हैं तो हमारे जवान उस समय +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर के टीलों में, हनुमानगढ़ लोंगेवाला के टीलों पर हमारे जवान हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। और जब हम हीटर लगाकर बच्चों के साथ सो रहे होते हैं सर्दी में, वो कारगिल की पहाड़ियों में -30 डिग्री में हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। उनको सम्मान मिलना नहीं चाहिए क्या? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से शुरू किया, पंजाब में हम निभा रहे हैं उसी बात को। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान शहीद होता है देश के रक्षा के लिए, उसके परिवार को उसके भोग से पहले, उसका जो क्रियाक्रम है उससे पहले 1 करोड़ रुपए का चेक मिलता है। भाई साहब, यह सम्मान राशि है। हम उस शहीदी का कोई मोल नहीं होता, हम उसकी जान वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन कम से कम परिवार, कबीलदारी, उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति तो ऐसी रहे कि बच्चों को पढ़ा लें। कमाने वाला चला गया। इससे पहले क्या करते थे ये हमारे देश के वारिस क्या करते थे? शहीद की विधवा को सिलाई मशीन, बस। क्या मजाक करते हैं यार ये लोग। अरे वो देश बचा रहे हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए, उनकी विधवा के लिए सिलाई मशीन। तो अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपया शुरू किया। हम भी कर रहे हैं। हमने तो एक और भी उसमें ऐड कर दिया। आर्मी जो है, जो एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, जैसे हमारे जवान जो हैं वो बर्फ पे जा रहे थे, गश्त कर रहे थे, बर्फ का तूफान आ गया, नीचे दब गए, उसमें से 5 जो हैं वो मारे गए। आर्मी उनको शहीद नहीं मानती, लेकिन हमने कहा कि कोई पिकनिक मनाने थोड़ी गए थे, देश की रक्षा ही कर रहे थे, हम तो शहीद मान के 1 करोड़ रुपया देंगे उनको। अभी 9 जवान मरे हैं अरविंद जी, वो ट्रक एक खाई में गिर गया था, 9 जवान मरे हैं देश के, 2 पंजाब के थे, बाकी और स्टेट के थे। हमने उन दोनों के घर में खुद जाकर मैंने 1 करोड़ रुपए का चेक दिखाया। ये हमारी शहीदों के लिए सम्मान की गारंटी है। राजस्थान का कोई पुलिस वाला, राजस्थान का कोई जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाए तो उसको 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को सम्मान राशि मिली। दूसरा, आगे आ जाएं, यह है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की गारंटी। यह सबसे बड़ी बात है भाई साहब। किसी भी दफ्तर में जाओगे सबसे पहले ये वाला काम होता है भाई साहब। नहीं तो बुधवार को आना, वीरवार को आना, बुधवार को आना, वीरवार को आना। वो बुधवार वीरवार आते ही नहीं जितनी देर नोट नहीं उस फाइल में पकड़ा दिए जाते। भाई साहब, हमने एक तरीका निकाला, आते ही
सबसे पहला फैसला किया पंजाब में, एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया एंटी करप्शन मूवमेंट चला के, कि एक व्हाट्सएप नंबर है, जब आप दफ्तरों में जाओगे पंजाब में, कोई बाबू आपसे रिश्वत मांगे, किसी काम को करने की कमीशन मांगे, मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, नोट नहीं निकालना, फोन निकालना, थोड़ी सी वीडियो बना के जब फोटो खींच के हमको भेज देना, उसके बाद हमारा काम है उसको जेल में डालना। 400 बंदा जेल में अभी, 400, हर रोज 2-3 की एवरेज है भाई साहब। अब कम हो रहे हैं क्योंकि डर गए। कैसे कैसे तरीके इनके, लाजवाब तरीके लूटने के। अरविंद जी, एक तहसीलदार पकड़ा हमने, उसके बारे में हमें पता चल गया वो पैसे लेता है। हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए, कोई पैसा नहीं लिया उसने, 2 दिन 3 दिन देखा, कोई पैसा नहीं लिया। हमने चेक किया, यार पैसे कब लेता है, कहते जी लेता है, तो हमने चेक किया यार तो लेता नहीं। फिर हमने उसके घर पे कैमरा लगाया कि शायद ये घर पे ना बुलाता हो सबको, घर पे भी कोई नहीं आया जी। बड़ा हो गया यार, क्या करें यार, पैसे तो लेता है, पकड़े कैसे इसको। तो हमें थोड़ा सा शक हुआ, असल में वो क्या करता था, वो जिस रजिस्ट्री के लिए उसको पैसे नहीं मिले होते थे, उसकी 4 लाइनें पढ़कर ही कह देता ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती, वापस कर देता था। और कह रहा, साथ में उसका आदमी खड़ा होता था, वो कहता था फलां फलां वसीका नवीस के पास जाओ, वो लिखता है असली रजिस्ट्री। वो वसीका नवीस के पास जाता था, वो कहता था गलत लिखवा रखी है, सही करनी है, ठीक है, नहीं तो हो नहीं सकेगी, इतने पैसे लगेंगे। वो पैसे ले लेता था और उसके बाद वो रजिस्ट्री लिखता था ना, पहली 4 लाइनों में ही ये भी लिख देता था कि पैसे ले लिए। हाँ, बकबा बा रकबा बा हकूम बा रकम बा वसूल। भाई साहब, तब जाके पकड़ा भाई साहब उसको, वसीका नवीस को भी पकड़ा। हमें तो पता ही नहीं चलने देते, कैसे कैसे तरीके निकाल रखे इन्होंने करप्शन करने के। तो राजस्थान को भी भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा, दिल्ली और पंजाब की। बाकी कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल पंजाब है। हमारे पंजाब में कर्मचारी सरकारी नौकरी तो दी नहीं गई, कॉन्ट्रैक्ट पे जा कच्चे, बस वो धरने लगाते थे, टैंकियों पर चढ़ते थे, कोई उनको तनख्वाह 5-5 हजार, 6-6 हजार, 7-7 हजार रुपया तनख्वाह, कच्चे अध्यापक। हमने कहा यार कच्चे तो घरों का रिवाज भी खत्म हो गया, अध्यापक कच्चे क्या होते हैं। हमने 12,710 अध्यापकों को उनके नाम के आगे से कच्चा शब्द हटाकर उनकी तनख्वाहों में 3-3 गुना वृद्धि करके 58 साल की उम्र तक उनको कोई हटा नहीं सकेगा। और हर साल उनकी पेंशन भी, अपना तनख्वाह भी बढ़ेगी और भत्ते भी मिलेंगे। और 35,000 मुलाजम हैं। हम अब तक 28,000 से ज़्यादा को हम पक्के कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, अब वो सरकार का हिस्सा है, सरकार के लिए काम करते हैं। और खुशी की बात यह है, आने वाले 2 दिनों में 8 तारीख को और 9 तारीख को हम 600 से ज़्यादा, 700 के लगभग, 700 के लगभग पटवारी और 560 पुलिस में सब इंस्पेक्टर। 8 तारीख को पटवारी, 9 तारीख को पुलिस के सब इंस्पेक्टर। ये इसी 3 दिनों में 1200 से ज्यादा नौकरियां इन 3 दिनों में हम दे देंगे, अगले आने वाले 3 दिनों। और एक आदमी मुझे मिला, मैं कहीं गांव में गया, वो दूध का काम करता था, दूध बेचने का काम करता था। उसने कहा जी मैं एक बात आपको बतानी चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कहते जी मैं दूध बेचने का काम करता हूं, मेरे जो ग्राहक हैं वो कभी 3 महीने में मेरे पैसे देते थे, कभी 4 महीने में पैसे देते थे। अचानक क्या हुआ कि वो जब आपकी सरकार आई उससे कुछ महीने बाद वो हर महीने पैसे देने लगे मुझे दूध के। मैंने कहा भाई आप तो 3-3 महीने मेरे पैसे नहीं देते थे, अब हर महीने पैसे कैसे देते हो? वो कहते जी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली का बिल 0 कर दिया, हमें 5-7 हजार रुपया महीना बिल आता था, वो बचने लगा है, हम लोग आपका पैसा देने लगे। जो कहां तक ये पैसा काम आता है भाई साहब। तो कर्मचारियों के लिए खास गारंटी कि उनको पक्का भी करेंगे, तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे
और सरकार में उनकी उन्नति तरक्की भी होगी। अभी हम रोज पंजाब में हर महीने में 3-4 बार मुझे जाना पड़ता है नियुक्ति पत्र बांटने के लिए, कभी कभी किसी डिपार्टमेंट के। कभी एक लड़का आया, वो कह रहा जी इसी सरकार में इसी साल में ये मेरी तीसरी नौकरी है। मैंने कहा 3 नौकरियां कैसे? वो उन्होंने बताया अफसरों ने कि जी पहले इसने क्लर्क का एग्जाम दिया, उसमें मेरिट में आ गया तो ये क्लर्क बन गया, आपके हाथों से क्लर्क का इसने नियुक्ति पत्र लिया था। उसके बाद इसने पढ़ाई की, हेड क्लर्क का पेपर दिया, वो भी पास कर गया, आपके हाथों से ये हेड क्लर्क का ले गया था। उसके बाद इसने पढ़ाई की, अब ये एसडीओ बन गया, बिजली बोर्ड के में लगेगा, आज एसडीओ का नियुक्ति पत्र लेने आया है। 1 साल में 3-3 मौके मिल रहे हैं भाई साहब, जहां 70 साल में एक भी नहीं मिलता था। तो ये गारंटी तो हमारी, हम काम करके आए हैं। दिल्ली में लाखों, 10 से 12 लाख युवाओं को नौकरी दे रही है, उसका प्रबंध किया रोजगार का अरविंद केजरीवाल जी ने। हालांकि इतनी एडिशनल जी ये वो करता है, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। इन पर यकीन मत करना, जो ये खास तौर पे ये बीजेपी वाले, ये जुमलेबाज हैं, नए नए जुमले बनाते हैं भाई साहब। अभी मुझे पता चला है कि जो हॉस्टल हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटियों के, जहां बच्चे रहते हैं पढ़ाई करने वाले हमारे युवा, हॉस्टल की फीस पर भी 12% जीएसटी लगाने जा रहे हैं। हॉस्टल की फीस पर 12% जीएसटी। इसका मतलब कभी भी बोल सकते हैं मोदी जी एक नारा कि ना खुद पढ़े हैं ना किसी को पढ़ने देंगे। ना पढ़े हैं ना किसी को पढ़ने देंगे। भाई साहब कभी खुद हॉस्टल में रहे हो तो पता चले। अब 4th क्लास में तो होता नहीं हॉस्टल के कैसे खर्चे पूरे होते हैं, कैसे फीसों के खर्चे पूरे होते हैं, कैसे मेस का बिल देते हैं, कभी रहे हो तो पता चले। तो ये भाई साहब हर रोज, मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में मैंने बोल दिया था, सामने बैठे थे मेरे सामने, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे नहीं लगता चाय भी बनानी आती होगी, क्योंकि वो स्टेशन ही नहीं था वो तब उस समय। हद है यार, हद है। किसी बात पे तो आ जाओ, कोई तो सच बोल दो देश को। जो आता है बीजेपी वाला झुमले। बीजेपी वालों के साथ पता है कितना लोगों ने अब विश्वास कर लिया है, इस बात का बीजेपी पर विश्वास कर लिया, ये झूठ ही बोल रहे होंगे। बीजेपी कुछ बड़े नेता दिल्ली से जा रहे थे शिमला के लिए कि शिमला घूम के आएंगे, गनमैन साथ में नहीं लेंगे, सिक्योरिटी सड़क पे लगाएंगे सिविल में। कितना अडॉप्ट कर लिया लोगों ने कि ये बीजेपी वाले झूठी बोलते हैं। बस में निकले, अंबाला के बाद पंजाब में एंटर हुए, बस से गड्ढे में पलट गई। वहां कोई किसान काम कर रहा था खेतों में, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी। तो सिक्योरिटी को चिंता हुई कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बस नहीं पहुंची। सर्च करना शुरू किया, उसी किसान से पूछा भाई साहब इस कलर की और इस नंबर की एक बस थी, देखी? कहता हाँ। कहाँ गई? कहता इस गड्ढे में पलट गई थी। कहता अब कहाँ गई? कहता मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। कहता इसका मतलब उसमें सभी जो नेता सवार थे सब मर गए थे? वो कह रहा सभी नहीं मरे थे, अभी 20-25 चिल्ला रहे थे हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा बीजेपी वाले हैं झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। ये हैं लोग, ये भी यकीन नहीं करते कि ये जिंदा होंगे, ये झूठ बोल रहे होंगे। ये इतने झूठ बोले हैं इन्होंने। भाई साहब यही फर्क है आम आदमी पार्टी में और उनकी पार्टी में। हम लोग जो बोलते हैं भाई साहब सच बोलते हैं और करके दिखाते हैं। हमें हमारे नेशनल कन्वीनर ने बोला हुआ है भगवंत 5 वादे करके 4 पूरे करोगे, लोग कहेंगे अभी कमी रहती है।
4 करके 5 पूरे कर दोगे, लोग कहते ये तो सोचा भी नहीं था यार, उससे भी ज्यादा कर दो। तो पैसा कहां से आएगा, ये वो ये सब पता है। इनकम टैक्स के कमिश्नर रिटायर हुए हैं भाई साहब, अरविंद जी इनकम टैक्स के कमिश्नर रिटायर नहीं हुए, नौकरी छोड़ी है। मतलब इनको पता है पैसा किधर से आता है, किधर को लेके जाना है, सब पता है, सब पता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इन पर यकीन मत करना। ये अभी आपको लॉलीपॉप देंगे, अभी सरकारें जो हैं आपको लॉलीपॉप देंगी, क्योंकि इलेक्शन का महीना आ गया भाई साहब, इलेक्शन के 3-4 महीने आ गए, बस ये लॉलीपॉप देने वाले महीने होते हैं। ये वो वाली बात है जैसे अभी 200 रुपए का सिलेंडर कम कर दिया ना, ये नहीं बताया कि बढ़ाया कितना था, ये बता रहे हैं कि काम कितना किया। एक किसी घर में शादी थी लड़की की, बहुत अच्छे जिम्मेदार थे, अच्छा पैसा था उनके पास, उन्होंने कहा शादी बड़ी करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ा लड़की के लिए सामान इकट्ठा किया, बहुत आलीशान बेड, अलमारियां, टीवी, सोना, जितना भी बर्तन कि बेटी को देने हैं भाई शादी में। एक रात पहले, अगले दिन बारात आनी थी, एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में बहुत माल पड़ा है। डाकू आए, ट्रक लेके आए साथ में, भाई साहब लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद कर लिया, बाहर से कुंडी लगा दी, सारा सामान ट्रक में भर लिया। ट्रक में भरने के बाद डाकुओं के सरदार ने डाकुओं से पूछा लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है, वो कहते जी इस कमरे में बंद है। उस कमरे का दरवाजा खोला तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है, वो बेचारी डरती डरती उठी, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, उसको दिया, कहते बेटा आशीर्वाद देने आए थे, खुश रहो। भाई साहब अगले दिन पुलिस आ गई, कोई भी लड़की के परिवार का मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं हुआ। कहते घर भाई लूट के ले गए, लेकिन बंदे बहुत अच्छे थे, हमारी बेटी को 100 रुपया शगन दे गए। भाई साहब ये हो रहा है भाई साहब आपके साथ, 4.5 साल आपको लूटते हैं और आखिरी 2-4 महीने में आपको शगन देते हैं, खुश रहो, आशीर्वाद देते हैं। बस ये बात याद रख लेना, ये बात याद रख लेना। तो जहां गारंटियों की बात आती है वहां केजरीवाल का नाम आता है। अब तो दूसरी पार्टियां भी हमारी तरह गारंटियां कहने लगे हैं, गारंटियां। तो गारंटी का मतलब हमारे वाली जो गारंटी है ना, वो पक्की गारंटी है, क्योंकि हम 2 स्टेट में करके आए हैं। दिल्ली आपके बिल्कुल बगल में, वहां से पूछ लेना, और पंजाब आपके उधर मेरे साइड गंगानगर हनुमान साइड पे है, हनुमानगढ़ साइड पे है, वहां से पूछ लेना। पंजाब के लोग यहां बैठे हैं, इनसे पूछ लेना कि हम वो ही काम कर रहे हैं जो पब्लिक के हित का हो। 1 रुपया भी किसी ने पंजाब के खजाने का लूटा पिछले समय में या आज के समय में, कोई हमदर्दी नहीं है भाई साहब। चाहे हमारा सगा हो, हम उसको उठा के जेल में फेंकते हैं, हमारी पार्टी का हो। यही तो सीखा है अरविंद केजरीवाल जी से, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकले हैं, रामलीला ग्राउंड से एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी निकली है। और पार्टी क्या है, 27 साल के, 28 साल के, 30 साल के पंजाब में MLA मंत्री हैं, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी राजनीति में आ सकते हैं। ये पैसे वालों का खेल मानते थे, लेकिन एक आम आदमी पार्टी है जो एक वॉलंटियर जो काम कर रहा है उसको ऐसे उठा के ले आती है, आजा भाई MLA बनाते हैं, आजा भाई तुझे मंत्री बनाते हैं। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं एक टीचर का बेटा हूँ, मैं कलाकार था, फेमस था, लेकिन दिल में कुछ था कि देश के लिए कुछ करना है। कलाकारी में भी मैं व्यंग भी सिस्टम पर ही करता था, लेकिन मुझे उठा के इस लेवल पे मुख्यमंत्री पद पर पहुंचा दिया एक आम गांव से निकले हुए एक लड़के को। ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी कर सकते हैं, दूसरी पार्टियों में तो भाई साहब बारी नहीं आती। दूसरी पार्टियां कहती जरूर हैं युवाओं को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। भाई साहब आना चाहते हैं, दरवाजा कौन सा खुला है? जवानी इनके बेटों पर ही आती है, हमारी तो बचपन से सीधी बुढ़ापे में एंट्री होती है। बस जवान यही होते हैं, यूथ के प्रधान यही हैं बस सारे। तो इसीलिए बाहर निकलो, हमने क्या लेना है ये बात छोड़ दो। अगर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जैसे शहीद
वो योद्धे अगर सोच लेते हमने क्या लेना अंग्रेजों से, चलते रहो क्या कोई बात नहीं, तो फिर भाई साहब ये देश आजाद ना होता। इसलिए ये कह के निकलो कि हाँ हमने इनसे हिसाब लेना है, 70 साल का 75 साल का हिसाब लेना है, ये बात बोल के निकलोगे, भगवान आपका साथ देगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतने प्यार सत्कार से मुझे सुना। जीते रहो, खुश रहो, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब, आप किन जोशीली बातों के साथ में बिल्कुल राजस्थान के अंदर में भी जो आपने पंजाब में किया है और जो आपने दिल्ली के बारे में बताया, वो भी यहाँ पे हम करने को तैयार हैं। अब आप सभी के बीच में बिना इंतजार के मैं अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि आपको सब सुनना चाहते हैं, आप आ जाएं। भारत माता की, इनकलाब, वंदे, लव यू टू। आज इतनी भारी संख्या में राजस्थान के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हुए हैं, चारों तरफ इतने लोग खड़े हैं, इतने बैठे हैं, बीच में भी सारी लोग बैठे हुए हैं। इतना समय निकाल के आप लोग आए, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अभी मान साहब ने आपको सारी बातें बताई, किस तरह से आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अकेली पार्टी है जो काम की बात करती है। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्त पार्टी है और हमारी जिंदगी का एक एक पल इस देश के लिए न्यौछावर है। 75 साल में, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, 75 साल में एक पार्टी बता दो मेरे को, कोई एक पार्टी इस देश के अंदर आई हो जिसने कहा हो कि मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा, मेरे को वोट दे देना। किसी पार्टी ने आज तक आपको आके ये नहीं कहा कि मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा। कहा किसी ने? स्कूल के नाम पे वोट मांगा किसी ने? 75 साल में एक पार्टी बता दो जिसने कहा हो मैं तुम्हारे परिवार के लिए अस्पताल बना दूंगा, तुम्हारा अच्छा इलाज करा दूंगा, मेरे को वोट दे देना। किसी पार्टी ने नहीं कहा। किसी को लेना देना नहीं है आपसे, किसी को लेना देना नहीं है आपके परिवार से, किसी को लेना देना नहीं है आपकी जिंदगी से। उनको सबको 5 साल, 10 साल, 15 साल होते हो जाते हैं राज करते करते, फिर भी आके कहेंगे एक मौका और दे दो। अरे तुमने 15 साल में क्या किया, 5 साल में क्या किया, 10 साल में क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। पैसे कमाने, इतने पैसे कमा लिए, इतने पैसे कमा लिए, 7 पुश्ते इनकी घर बैठ के खाएंगे और फिर भी आके कहेंगे। पिछली बार 2020 में जब मैं चुनाव लड़ा था, 5 साल सरकार चलाने के बाद, मैंने खुलेआम कहा था दिल्ली की जनता को, अगर तुमको लगता है मैंने 5 साल में काम किया तभी वोट देना, अगर तुम्हें लगे मैंने काम नहीं किया वोट मत देना। मेरे को कहने के लिए हिम्मत चाहिए। आज अगर इनमें से कोई नेता खड़ा होकर कह दे कि मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना, इनके परिवार वाले भी वोट नहीं देंगे। उनको भी पता है इसने कुछ काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मुझे बेहद दुख होता है, 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा 1 इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, 1 नेशन, 1000 इलेक्शन। आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, चाहे 1 नेशन 20 इलेक्शन हो, चाहे 1 नेशन 100 इलेक्शन हो, हमको क्या लेना देना?
अरे 9 साल में कुछ काम किया होता तो आके कहते मैंने इतना तो कर दिया, अभी इतना और करना है, मेरे को वोट दे दो। 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी आके कहे 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? होना चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1 नेशन 1 एजुकेशन। करोड़पति का बेटा, किसान का बेटा, दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर। अरबपति का बेटा, मजदूर का बेटा, व्यापारी का बेटा, किराने वाले का बेटा, उसके बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर, तब देश की तरक्की होगी। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलाज। चाहे गरीब का परिवार हो, चाहे अमीर का परिवार हो, सबको एक जैसा शानदार अच्छा इलाज मिलना चाहिए इस देश के अंदर, तब हमारे को फायदा होगा। हमारे को 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या फायदा होगा बताओ? गलत तो नहीं कह रहा? मैंने बहुत सोचा ये 1 नेशन 1 इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। एक चीज बताओ, 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6ठे महीने चुनाव होते हैं, तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर 6ठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा, ये सोच लेना। 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, ये 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है 1 नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो दे के जाएंगे, है कि नहीं है? नहीं तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी। 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये घूमेंगे पूरी दुनिया में घूमते फिरेंगे, हमारे को शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये इंडिया में तो 5 साल बाद ही आएंगे फिर ये। तो 1 नेशन, हर साल 4 बार चुनाव, हर 3 महीने में चुनाव होने चाहिए। हर साल 4 बार चुनाव होने चाहिए। कभी छत्तीसगढ़ का, कभी राजस्थान का, कभी मध्य प्रदेश का, कभी महाराष्ट्र का। शक्ल दिखाने तो आएंगे, कुछ तो करेंगे ये हमारे लिए। तो मेरा नारा है 1 नेशन 20 इलेक्शन। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हमें यह गारंटी की बात क्यों करनी पड़ी? हमें इसलिए करनी पड़ी 2014 का जब चुनाव था, इन्होंने आके बोला 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे। जनता बेचारी भोली भाली, जनता बेवकूफ बन गई, जनता ने दे दिए, सबने खाते भी खुलवा लिए सब लोगों ने। एक परिवार में 6 लोगों ने सोचा 6 लोग हैं, 15-15 लाख 90 लाख रुपए आ जाएंगे। खाते भी खुला लिए लोगों ने, कुछ नहीं आया। बाद में फिर अमित शाह जी से पूछा, बोले ये तो चुनावी जुमला था। बोला था ना कि नहीं बोला? बोले जी चुनावी जुमला था। हम चुनावी जुमले नहीं करते, हम ये मैनिफेस्टो नहीं करते। ये केजरीवाल की गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा लेकिन केजरीवाल अपनी गारंटी पूरी करेगा। तो आज राजस्थान के लोगों को 6 गारंटी देके जा रहे हैं। ये 6 की 6 गारंटी पूरी करेंगे और ये पूरी करके आए हैं दिल्ली में, पंजाब में। अगर विश्वास नहीं हो, आपके दोस्त होंगे, यार दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, दिल्ली में होंगे, पंजाब में होंगे, उनसे बात कर लेना फोन करके, ठोक बजा के। अगर एक भी आदमी कह दे केजरीवाल ठीक से काम नहीं कर रहा, एक भी आदमी पंजाब का कह दे भगवंत मान ठीक से काम नहीं कर रहा, वोट मत देना हमको। फोन करके पूछ लेना। अगर जनता कह दे भाई केजरीवाल ठीक से काम कर रहा है, भगवंत मान ठीक से कर रहा है, राजस्थान वालों हमको एक मौका दे देना, एक मौका दे देना। तो पहली गारंटी है बिजली की। बिजली आती है कि नहीं आती है? मेरे को पता चला 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं।
आती नहीं है बिजली, बिल आते हैं बस बिजली नहीं आती। 7,000 का 7,000 का बिल आया है, बताओ भाई साहब, 7,000 रुपए का बिल आते हैं, बिजली नहीं आती। पहले दिल्ली में भी 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। अब लोगों ने दिल्ली के अंदर जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर। पंजाब तो अभी 1.5 साल ही हुआ है, 1.5 साल ही हुआ है। 1.5 साल पहले के पंजाब से पूछ लो कितने लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे। केवल 1.5 साल के अंदर आज 24 घंटे बिजली आती है पंजाब के अंदर। एक मौका दे दो राजस्थान वालों, आपको भी 24 घंटे बिजली दिखा देंगे हम। और दूसरी बात, 24 घंटे बिजली आएगी, मुफ्त बिजली आएगी। दिल्ली में मुफ्त बिजली, पंजाब में मुफ्त बिजली, राजस्थान में भी मुफ्त बिजली आएगी। हम 300 यूनिट बिजली हर परिवार को हर महीने देंगे। लगभग 90% परिवार कवर हो जाते हैं इसमें। लेकिन एक और बात है, बिजली के बिल, अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बिजली के बिल गलत आ रहे हैं। किसी का 10,000 का बना के बेच दिया, किसी का 20,000 का बना के बेच दिया, 50,000 का बना के बेच दिया, फिर चक्कर काटते रहो इनके। बिजली दफ्तर जाते हो, बिजली दफ्तर वाला कहता है 5,000 रुपए रखो तब ठीक करूंगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पुराने इतने इतने बड़े बड़े बिजली के बिल इन्होंने बना रखे, झूठे बिजली के बिल बना रखे। आदमी की चप्पल घिस जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है। फिर जब नहीं भरो तो बिजली काट जाते हैं, फिर जब बिजली काट जाती है तो कुंडी लगानी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? ये सब खत्म कर दिया। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी, पुराने जितने बिल थे लोगों के, सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर दिए हम लोगों ने। पंजाब में जब हमारी सरकार बनी, 16 मार्च को सरकार बनी थी, 31 दिसंबर तक के सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर दिए। भाई पुराने अब चक्कर काटने बंद, नए बिल आने बंद हो गए, पुराने सारे माफ हो गए, अब लोगों को फ्री में बिजली मिलती है। तो राजस्थान में भी पिछले महीने तक के जितने बिल आ रखे हैं, पुराने जितने आपके बिल गलत बिल आ रखे हैं, सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर देंगे। नए बिजली के बिल आने बंद हो जाएंगे, आपका जीरो बिजली का बिल आएगा, 24 घंटे बिजली आएगी। दूसरी गारंटी, आपके बच्चों को की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। आपके बच्चे मेरे बच्चे, आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की, फ्री में शिक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई पार्टी आके नहीं कहेगी, कोई पार्टी आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेगी। मैं आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट वाले ने लूट मचा रखे कि नहीं मचा रखे? इनकी लूट बंद करेंगे। 7 साल से 8 साल से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। ये कभी पिकनिक चार्जेस, कभी डेवलपमेंट चार्जेस, कभी लाइब्रेरी चार्जेस, कभी फलाना ढिमका, इन्होंने लूट मचा रखी है। ये सब बंद करेंगे। कोई ये नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, सरकारी स्कूलों को दिल्ली जैसा शानदार बनाएंगे। इतना शानदार बनाएंगे, थोड़े दिन में देखना, दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। इतने शानदार बना दिए सरकारी। अभी 1300 बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों के, उन्होंने IIT की और मेडिकल के डॉक्टर और इंजीनियरों की एग्जाम पास करे उन्होंने। 1300 बच्चों ने सरकारी स्कूलों के। बहुत बड़ी बात है। ऐसे सरकारी स्कूल जहां पे पहले छत टूटी हुई होती थी, दीवारें टूटी हुई होती थी, पंखे नहीं होते थे, टाट पे बैठते थे बच्चे, अब शानदार स्कूल है, इतनी शानदार बिल्डिंग है, स्विमिंग पूल है, इतने चमचमाते हुए स्कूल हमने बना दिए गरीबों के बच्चों के लिए। अब प्राइवेट के से निकाल के बच्चे अपने, ऐसे ही स्कूल हम राजस्थान के आपके बच्चों के लिए बनाएंगे। जितने कच्चे अध्यापक हैं, अभी मान साहब ने बताया
12,000 कच्चे टीचर थे राजस्थान में, सबको पक्का कर दिया। यहां भी जितने टीचर हैं, कच्चे टीचर हैं, सारे कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे। और ये लोग टीचरों से सारे टीचिंग के अलावा सारे उल्टे सीधे काम कराते हैं कि नहीं कराते? कोई जनगणना कराएंगे, कभी कोई इलेक्शन का काम कराएंगे, वोटिंग का काम, ये सब बंद करेंगे। दिल्ली में भी बंद कर दिया, पंजाब में भी। टीचर केवल टीचिंग का काम करेगा, शिक्षा का काम करेगा, शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं करेगा। तीसरी गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। आपके परिवार के एक एक व्यक्ति को अच्छा इलाज दिलवाने की गारंटी मेरी है। भगवान ना करे कोई बीमार हो, भगवान ना करे, भगवान करे सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। लेकिन अगर कोई बीमार होता है, आज अगर कोई बीमार हो जाए, सरकारी अस्पतालों का कोई पता नहीं, हर आदमी प्राइवेट में लेके जाता है, और प्राइवेट में अगर चला जाए तो जमीन भी बिक जाती है, जेवर भी बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाते हैं। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए, एयर कंडीशनड बना दिए सरकारी अस्पताल। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। अब अगर आपका चाहे क्रोसिन की टेबलेट है, चाहे 40 लाख का 50 लाख का इलाज है, सारा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त है, सारे टेस्ट मुफ्त हैं, सब कुछ मुफ्त है, सबका इलाज मुफ्त है। ऐसे ही अब पंजाब में करने जा रहे हैं। 650 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। अब एक एक करके जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं, उसका पूरा नक्शा तैयार किया है मान साहब ने। सारे सरकारी अस्पतालों को बदल रहे हैं, हुलिया बदल रहे हैं, शानदार बनाएंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो चिंता करने के, पैसे की चिंता मत करना, आपका पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। यही व्यवस्था राजस्थान में करेंगे। हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और शानदार सरकारी अस्पताल पूरे राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे। ये सारा पैसा कहां से आएगा? भ्रष्टाचार खत्म करके आएगा। पैसे की कमी नहीं है भाई साहब। मेरे को तो 7-8 साल ही हुए हैं सरकार चलाते। 7-8 साल में एक ही चीज सीखा हूं, सरकार, किसी भी सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। चोरी कर रहे हैं, जम के चोरी कर रहे हैं। अगर अच्छी नीयत वाली सरकार आ जाए, कोई कमी नहीं है। भ्रष्टाचार बंद करेंगे। और ये जो रोज रोज का भ्रष्टाचार, आप किसी दफ्तर में जाते हो, आप कहीं पटवारी के यहां जाते हो, पैसे देने पड़ते हैं नहीं देने पड़ते? दिल्ली में और पंजाब में हमने एक व्यवस्था कर दी, एक फोन नंबर दे दिया। आपको कोई काम कराना है, उस फोन नंबर पे फोन करो और बोलो जी मेरे को राशन कार्ड बनाना है। उधर से आवाज आती है, कितने बजे आए आपके घर राशन कार्ड बनाने। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर आके राशन कार्ड, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, जो भी काम कराना है आपके घर आके करके जाते हैं, बिना पैसे के। कोई छुट्टी नहीं लेनी, कोई दलाल के चक्कर नहीं काटने, आपके घर आके काम करके जाएंगे। यही व्यवस्था राजस्थान के अंदर करेंगे। और हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में डलवाएंगे। ये बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करती हैं पार्टियां, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण तो पैसे से ही होता है जी, और कोई सशक्तिकरण नहीं होता। जेब में पैसे आएंगे तो सशक्तिकरण होएगा, पैसे नहीं आएंगे तो काहे का सशक्तिकरण, फिर तो बातें ही बातें हैं। महिलाओं की जेब में 1000 रुपए आएंगे तो बहुत कुछ कर सकती है महिलाएं 1000 रुपए का। जो अभी मान साहब ने बताया, राजस्थान पुलिस या राजस्थान का रहने वाला कोई सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है काम करते हुए, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और जितने अपने कर्मचारी हैं राजस्थान में, कच्चे कर्मचारी हैं, पंजाब में 35,000 कच्चे कर्मचारी थे, उसमें से 28,000 को पक्का कर दिया इन्होंने, बाकी भी कर रहे हैं। राजस्थान में भी जितने कच्चे कर्मचारी हैं, सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। और एक आपको रोजगार की गारंटी देके जा रहा हूं जो इसमें नहीं लिखी। दिल्ली में लगभग 12 लाख बच्चों के लिए हमने रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख बच्चों के लिए। पंजाब में 30,000 बच्चों को ये सरकारी नौकरी दे चुके हैं और लगभग 3 लाख बच्चों के लिए प्राइवेट में इन्होंने रोजगार का इंतजाम किया है। तो रोजगार का इंतजाम भी करना आता है हमको, आपके बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतजाम करेंगे।
ये काम की बातें और कोई पार्टी नहीं करेगी आके। वो आके कहेंगे वन नेशन, अभी एक और नारा दिया उन्होंने, वन नेशन वन दोस्त। कौन दोस्त? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ लोगों का एक ही दोस्त होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के सारे एयरपोर्ट एक ही दोस्त को देने चाहिए। देने चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के सारी बिजली कंपनियां एक ही दोस्त को देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश की सारी कोयले की खदानें एक ही दोस्त को देनी चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री चुनना जो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करे। ऐसा प्रधानमंत्री मत चुनना जो एक दोस्त के लिए काम करे। भारत माता की। सब लोग राष्ट्रगान के लिए, राष्ट्रगान होगा अभी।